महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयाशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, उसकी मुझे शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। वैसे देखें तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि पाने वाली बात तो सही है, लेकिन खोना क्यों जरूरी है। पर दार्शनिक दृष्टि से, संतुलन की दृष्टि से, बैलेंस की दृष्टि से, इक्विलिब्रियम की दृष्टि से जो है, दोनों का सामंजस्य रखना जरूरी है। अब हम इस बात को दो पक्षों के द्वारा समझते हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, 5 इंद्रियों से देखते हैं, उस जगत के बारे में इस सिद्धांत को तोलते हैं, और एक जो भीतरी जगत है, जो निश्चय जगत है, उसमें भी इसको तोलेंगे और फिर दोनों का निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, हमारा जो व्यवहार जगत है, उसके अंदर क्या पाना होता है और क्या खोना होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कीर्ति मान हासिल करना है, और मुझे दुनिया की नजर के अंदर सबसे बड़ा बनना है। यानी आगे बढ़ने की जो है वह बात हमारे दिमाग में रहती है। उससे प्रेरित होकर के हम जो है अपने सारा जीवन प्रयास करते हैं। तो देखिए, पाने की बात हमने की कि हम अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ कीर्तिमान करना चाहते हैं, हम अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए खोना क्या जरूरी है, ये अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया जाएगा, जिन बिंदुओं से ये प्राप्त किया जाएगा, और उसके अंदर जो बुराई है, उसमें जो बॉटल नेक है, जो कि हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, उन बिंदुओं को खोना जरूरी है। क्योंकि सोना है, सोने को अगर 24 कैरेट का टंच सोना बनाता है तो उसमें से अशुद्धि को निकालना पड़ेगा, तांबे को निकालना पड़ेगा। जब तांबा निकल जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। आपने कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक में देखी होगी कि वहां पर गोल्ड ओर निकलता है, जो सोने के छोटे छोटे कण माइन से निकलते हैं, उनके साथ में मिट्टी भी आती है और भी बहुत सी चीजें आती है, जो उनके साथ अशुद्धि के रूप में आती है। उनकी रासायनिक क्रिया करके, उनको तपा करके, गर्म करके उनको अलग किया जाता है। और सोने के अलावा कोई भी अशुद्धि चीज जब अलग हो जाती है, यानी खो दिया जाता है, तो खो देने के बाद में वह शुद्ध हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि शुद्ध बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, कीर्तिमान हासिल करने के लिए हमें
हमारे भीतर जो कमजोरी है उसको खोना है। देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी क्या होता है व्यक्ति की, कि वो होते हैं हमारे कषाय, हमारे जो कहना चाहिए नेगेटिव इमोशंस। उसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव इमोशन बताया गया है वो है अहंकार। व्यक्ति को जब ये अहंकार हो जाता है, यह काम मैं करता हूं, यह मेरे द्वारा संपन्न किया, मेरे अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता, ये मेरा काम है, और उसके बारे में ही चिंतन करता है, अहंकार की भावना रखता है, तो उसी क्षण से उसका गिरावट चालू हो जाती है, उसका ह्रास चालू हो जाता है। इस ह्रास के कारण जो लक्ष्य में प्राप्त करना होता है, जो कीर्तिमान बनाना होता है, वह इफेक्टेड हो जाता है। वो जितने समय में बनाना हो तो उससे अधिक समय लगता है, और कई बार नहीं भी बनता है, क्योंकि जब हम अहंकार करने लगते हैं तब लोग हमारे से विरुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरी जो कमजोरी है, क्रोध। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता है। क्रोधी जो व्यक्ति है वो एक नाग की तरह होता है। क्रोधी व्यक्ति अगर सुबह के समय बिना कुल्ला किए हुए किसी को काटे तो वो जहर का काम करता है। यानी क्रोध जो है अपने आप में एक बड़ा जहर है, और जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा खून जलता है, यानी हमारी विटालिटी कमजोर होती है, हम कमजोर पड़ने लग जाते हैं। और क्रोध करने से जो है सामने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है, वह भी जो है हमसे कटता जाता है। तो इसीलिए हमें ये क्रोध है, अहंकार है, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, इनको खोना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी बुराइयां हैं, माया है, छल कपट है, और अतिरिक्त लोभ है, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ जो है गला कटाता है। जब व्यक्ति ज्यादा लोभी हो जाता है तो कई बार उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए हमारी जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को जो है हमें खपाना है, उन कमजोरियों को हमें खोना है। और भी बहुत सी कमजोरियां हो सकती है कि व्यक्ति को अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं होना। जब किसी व्यक्ति को अपने खुद पे आत्मविश्वास नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। उसको हर कदम के ऊपर कठिनाई आएगी, हर कदम के ऊपर जो है वो दबता जाएगा। और आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जो है अगर वो सच्चाई के रास्ते पे है तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डरेगा। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए, पाने के लिए जो है हमें ये निराशा के भाव, हताशा के भाव और डिसअपॉइंट के भाव जो है, ये हमें आत्मविश्वास की कमी को छोड़ना चाहिए। यानी हमें जो है कीर्तिमान प्राप्त करने के लिए इन सारे नेगेटिव थॉट्स को खोना है। नेगेटिव थॉट्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग उनका असर होता है। तो अगर हम इन नकारात्मक भावों को हटा देंगे, खो देंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी तरक्की हो जाएगी। क्योंकि ये जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी नकारात्मक भाव है, वो हमारी कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, हमारी कार्यशैली को कमजोर बनाते हैं। और जो हम अचीवमेंट, कीर्तिमान पाना चाहते हैं जिस समय में, वो हम पा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो व्यवहार जगत है जिसमें हम जी रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हमें कीर्तिमान बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए हमने ये महसूस किया, हमने जो ये चित्रण किया कि कुछ खोना जरूरी है। अब देखिए, ये तो व्यवहार जगत की बात हो गई। अब निश्चय जगत भीतर है। जो हमारा भीतर का जगत है वो निश्चय का जगत है, वो परमात्मा का जगत है, वह प्रभु का जगत है, और वह हमारा व्यक्तिगत जगत है। भीतरी जगत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो एब्सोल्यूट आपका प्राइवेट
जगत है उसके अंदर आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी हो, उस जगत के अंदर वह एंट्री नहीं ले सकती है। केवल आप और ही एंट्री ले सकते हो और भीतर प्रभु ही है। यानी आपकी आपसे वार्ता भीतरी जगत में होती है। अपने स्वरूप की जानकारी भीतरी जगत से मिलती है, अपने अस्तित्व की जानकारी भीतरी जगत से मिलती है। भीतरी जगत जो है वो इतना खुशनुमा है, इतना कहना चाहिए कि वह जो है ब्लिस का भंडार है, शाश्वत सुख का भंडार है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी वो भीतरी जगत में भी बुराइयां हैं। भीतरी जगत में अज्ञानता सबसे बड़ी बुराई है। उस अज्ञानता को खोना है। अज्ञानता को खोने के बाद हमारी मूल स्वरूप की आत्मा जो दृष्टा है, आत्मा वह भीतर विराजमान है और वह मुक्ति की अवस्था में ही है, क्योंकि वह प्योर आत्मा है, वो परमात्मा है और उसको जो है मुक्ति में ही जाना है। उसका लक्ष्य भी मुक्ति में जाने का है। तो उसको हमें पाना है। वो मनुष्य ही पा सकता है और वो कठोर साधना से पा सकता है। कठोर साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते, वो तो आपके साथ हाजिर है, पर आपका उसके साथ में थिक एसोसिएशन होना चाहिए, ऑटो सजेशन होना चाहिए कि स्वयं स्वयं से बात करे, स्वयं स्वयं की देख रेख करे, स्वयं स्वयं की सेवा करे, स्वयं स्वयं के निर्देशों का पालन करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे और वो जो है स्व परीक्षण करे, इंट्रोस्पेक्शन करे। तो ये सारी पद्धतियां जो है हमको भीतर से प्राप्त होती है। भीतर के अंदर जब हम अज्ञानता को दूर करते हैं तो वही हमारा खोना है और सारी अज्ञानता जब जीरो हो जाती है तो वह संपूर्ण पाना हो गया। उसके अतिरिक्त जीवन में कुछ पाना शेष नहीं है। यानी कि इधर आपकी अज्ञानता समाप्त हुई, इधर आपकी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हुई, इधर मन आपका समाप्त हुआ। ये सभी बातें इस बात की ओर इंगित करती है कि आप जो है प्योर सोल बनने जा रहे हो और प्योर सोल बन भी जाते हो तो आपने संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जो कि आपको प्राप्त करना है। कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, कोई भी पुरुषार्थ करना शेष नहीं रहा। ये 360 डिग्री का लक्ष्य कहिए, ये जागृति है। जब ये इतनी बड़ी जागृति रहती है तो हम अपने स्वभाव के अंदर रमण करते हैं, हम अपने आप को प्राप्त करते हैं। वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, हमको केवल दर्शन मिलता है और केवल दर्शन के बाद में अगले जन्म में परिणाम स्वरूप जो है हमें केवल ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान का आयुष्य केवल ज्ञान का हम भोग करके और फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ से देखा कि पाने के लिए खोना जरूरी है, चाहे व्यवहार जगत है चाहे निश्चय जगत है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बिठाइए। दोनों का जो है क्या क्या पाना है उसको अलग कीजिए, क्या क्या खोना है उसको अलग कीजिए। तो पाना क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तो पाना है। और खोना क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुछ भी इस जन्म में डिस्चार्ज के रूप में प्रारब्ध और उदय के बीच में मन वचन काया से जो भी हमारा जो कहना चाहिए डिस्चार्ज हो रहा है वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा परिणाम है और वो परिणाम हमको प्राप्त करना है। और उस परिणाम को हम भोग लेने के बाद में वो अवस्था शुद्ध हो जाती है और वह अवस्था जो है वो हमें जो शाश्वत सुख की ओर ले जाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ पाने के लिए खोना जरूरी है।
ये एक दार्शनिक टर्म बन गई जो हर जगह लागू होती है कि देखिए कि जो हमें माता पिता का आशीर्वाद पाना है तो खोना क्या है? खोना ये है जो हमारे माता पिता के प्रति जो हमारी स्वार्थ की भावना है उसको खोना है, और उसको खोएंगे और माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाएंगे तो चित्त समाधि पहुंचाने से वो प्रसन्न रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इस आशीर्वाद तो पाना हो गया और खोना हो गया कि हमारा जो हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है उनको खोना हो गया। तो ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसको जीवन के अंदर पालन किया जाना चाहिए और हर कसौटी पे इसको हम कस करके और हम अपने जीवन का ध्येय बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारा देश है तो देश प्रेम को अगर पाना है तो खोना क्या है? खोना हमें देशद्रोह को खोना है। देश के प्रति कोई तरह की अवमानना करना, खुफिया जासूसी करना, हमारे देश की जो है गोपनीय चीजों को दूसरों को बताना, यानी जिससे हमारे देश की अखंडता पर गलत प्रभाव पड़े वह न करना, वो खोने के समान है। और उससे हमको प्राप्ति क्या होगी? उससे हमको देशभक्ति की प्राप्ति होगी और देश को हम सर्वोपरि मानेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी विजन के अंदर फिट हो जाएगा। ये विजन में फिट तब होगा कि हमने जो जो इससे संबंधित बुराई है उसको खो दिया, उसको अलग कर दिया। अब आप देखिए, अगर हम परिवार की दृष्टि से इस सूत्र को देखें तो हमें परिवार के बीच में स्नेह बना रहे, एकाग्रता बनी रहे और परिवार के लोग हिलमिल करके काम करें और परिवार की जो गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है, सारे लोग हिलमिल करके काम करते हैं तो आर्थिक गतिविधि वह मल्टीप्लाई होती है। तो उस आर्थिक गतिविधि की सफलता को पाने के लिए हमें जो है हमारे बीच में कोई भी स्वार्थ की चेतना है या हमारे बीच के अंदर कोई भी विचारधारा की कमी है, असहमति है, उसको हमें खोना है और उसको खो करके और हमें यूनिटी के अंदर रहना है। ये यूनिटी जो है हमें आगे चल करके देश प्रेम की ओर ले जाएगी, तरक्की की ओर ले जाएगी। तो भाइयों बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में भी जो है वो बढ़ना चाहते हो, आगे कुछ अतिरिक्त पाना चाहते हो, तो आपको जो बुराई है, जो नकारात्मक सोच है, जो कि पर्दा डालती अच्छाई पे बुराई, उस बुराई को जो है छोड़ते जाना है। भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वे अपने चिंतन में बहुत सक्रिय होते हैं। उनकी सोच बड़ी सकारात्मक होती है कि सकारात्मक सोच के जरिए वो दुख में से सुख निकालने की कला सीख जाते हैं। यानी हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो महापुरुष वह होता है जो मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना देखे, उसके साथ जुड़े नहीं, उससे मुक्त रहे, उससे तन्मयाकार न हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे केंद्र के अंदर जो सिद्धांत, जो सनातन सत्य हमने फीड किया है वह और मजबूत बनेगा। यानी कि हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मजबूत बनेगा और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है
वो केवल इस जन्म तक ही नहीं रहता है, वो तो जब तक मुक्ति को जाते हैं तब तक वह अनुभव जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और अंतिम अवस्था के अंदर जब सारा वो जो है हमारा अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो उसके साथ साथ के अंदर हमारी अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है और हम शाश्वत सुख को पा लेते हैं, भुवन भास्कर को पा लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक नीति है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। तो जो अच्छाई पाना है उसको पाने के लिए जो जो हमारे भीतर बुराई है, एक एक बुराई को छांट करके और हमें उन बुराइयों को छोड़ना है। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है, इसको हर फील्ड पे लागू किया जा सकता है। आज का जो हमारा ये राजनीतिक युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसमें जो है डोमिनेंस हो गई राजनीति की, क्योंकि वो जो है वो रूल्स का फॉलो करवाते हैं। वो लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो लॉ और ऑर्डर जिसके हाथ में होता है वो जो है उसके अनुरूप मीडिया को ढाल देता है। तो ऐसे जो है हमारे उस वातावरण के लोग जो कि जो हमारे जुड़े हुए हैं इनसे, तो वो हमें जो है कुछ न कुछ खोने की बात कहते हैं। खोने का अर्थ मैंने पहले ही बताया आपको, बुराइयों को खोना है। जो हमारे दोष है उन दोषों को खोना है और हमारे भीतर जो जो कमियां हैं, दोष है, उन दोषों को धो धो करके और साफ करना है। जब हम अपने दोषों को धो देंगे तब हमारा अकर्ता भाव समाप्त हो जाएगा। हम दुनिया के किसी भी प्राणी को अकर्ता नहीं समझेंगे, वो अकर्ता होगा और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जो हमारा मूल मंत्र है, ये मंत्र भी सक्रिय होता रहेगा। कि आप देखिए कोई व्यक्ति जो है वो अपना ये सिद्धांत लेकर के कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, उसके साथ में जुड़ जाता है, तो उसके साथ जुड़ने से उसकी एक दिशा मिल जाती है, उसको जो है एक राह मिल जाती है, उसको जो एक रास्ता मिल जाता है। उस रास्ते पे हमको जो है चलते रहना चाहिए। तो जब हम रास्ते पर बराबर चलते रहेंगे, यानी कि हमारी समझ का जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो बराबर तरक्की करता रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता जो है हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, तो अच्छाई को पाने के लिए बुराई को खोना है, संभाव को पाने के लिए हमें अपने कषाय को खोना है। यानी एक दूसरे के जो विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, एक दूसरे से प्रतिरोधात्मक चीजें हैं, उसमें से एक पॉजिटिव को पाने के लिए नेगेटिव को छोड़ना आवश्यक होता है। जब वो नेगेटिव छोड़ी जाती है तो हमने पॉजिटिव जो प्राप्त किया है वह पॉजिटिव अपने आप में असली है, वह अपने आप में जो है एक कीर्तिमान वाला है। तो आप देखिए कि इस जगत के अंदर मानव जीवन पाने के बाद में समझदार व्यक्ति ने अपना उद्देश्य बनाया जीवन का, जीवन जीने की कला को उसने समझा। तो उस कला के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जीवन में जितने समय भी जियो, उतने समय के अंदर परोपकार, जगत कल्याण, जय जगत की भावना जो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसको स्थान देते रहेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पाने का जो पलड़ा है
यानी हमारा आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन है, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। और वह डेवलपमेंट कब होगा? जो संतुलन के रूप में खोने वाली बात है, वह खोने वाली बात यह है कि अगर हमारी आदत खराब है, खराब आदत को छोड़ना है, मन में कोई बुराई है, यानी हम हर वक्त उलझुल चिंतन करके और अपने मन को अशांत कर देते हैं, तो ये हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे मन के ऊपर सारा नियंत्रण होना चाहिए। और वचन की जहाँ तक बात करें तो हमारा जो वचन है, यानी जो हम बोलते हैं, उस बोलने के हिसाब से भी जो है वो हमारे को अंकुश कहिए, नियंत्रण कहिए, उसके अंदर शोधन करिए, वो करना पड़ेगा। वो यानी हर हमारी बुरी आदत को, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो, उसको छोड़ने की प्रवृत्ति करते रहना चाहिए, खोने की प्रवृत्ति करना चाहिए। और जब हम बुराई को खोते जाएंगे तो अच्छाई का ग्राफ बढ़ता जाएगा। और ये जब संपन्न हो जाएगा तो हम जो एक होलिस्टिक व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व जीवन यापन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।